हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लार अकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 4 ईटिंग टुगेदर पार्ट सेकंड करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ईटिंग टुगेदर विद फैमिली एंड ईटिंग टुगेदर ऑन ए ओकेजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ईटिंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर हम कैसे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ईटिंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी। चलिए देखिए, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईटिंग टुगेदर ऑन ए स्पेशल प्लेस द एक्टिविटी इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। क्या बताया गया? जो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब लोग हैं एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, ईटिंग टुगेदर एट अ स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल जगह के ऊपर बैठकर जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं। पीपल ऑफ्टन गैदर टुगेदर इन गुरुद्वारा टू ईट द सेम फूड। ठीक है, क्या बताया गया इन्होंने? पीपल ऑफ्टन गैदर टुगेदर, क्या कर रहे हैं? जो लोग हैं वो क्या करते हैं? इकट्ठा होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं। कहाँ पर इकट्ठा होते हैं? अलग अलग जो गुरुद्वाराज होते हैं, पर जो बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर जो गुरुद्वाराज हमारा है, वहाँ पर क्या लोग इकट्ठा होते हैं टू ईट द सेम फूड, जो क्या है, एक जैसे खाने को खाने के लिए। ठीक है, फूड इज प्रिपेयर्ड इन ए लार्ज क्वांटिटी इन ए कॉमन किचन और लंगर। क्या बताया गया? फूड प्रिपेयर किया जाता है, खाना बनाया जाता है। क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा, वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर खाना बनाया जाता है, एक किचन के अंदर, एक रसोई के अंदर। ठीक है, उसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? लंगर भी कहते हैं। ठीक है, एंड सर्व टू द पीपल फ्री ऑफ चार्ज। और लोगों को क्या किया जाता है? सर्व किया जाता है, लोगों को दिया जाता है वह खाना। कैसे दिया जाता है? बिल्कुल फ्री। ठीक है, उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है? जब लोग हैं एक स्पेशल जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, उसे हम कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं। ठीक है, जो लोग हैं वो क्या है, गुरुद्वाराज के अंदर इकट्ठा होते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, वहाँ पर जो खाना बनाया जाता है क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पर वो खाना बनाया जाता है उसे हम लंगर कहते हैं या फिर कॉमन किचन कहते हैं। ठीक है, जो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, फूड को सर्व करते हैं लोगों के सामने। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल फ्री में लोगों को सर्व खाना किया जाता है। ठीक है, पीपल सिट टुगेदर ऑन ए फ्लोर एंड हैव द सेम फूड एट द टाइम। क्या बताया गया? लोग वहाँ पर फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बैठते हैं और वहाँ पर बैठकर उसी समय खाना खाते हैं। ठीक है, द लंगर प्रसाद कंसिस्ट ऑफ दाल, रोटी, वेजिटेबल, सलाद एंड अ स्वीट डिश। क्या बताएगा? जो लंगर की प्रसाद होते हैं, मतलब लंगर के अंदर जो खाना खिलाया जाता है, गुरुद्वारा के अंदर जो खाना खिलाया जाता है, उसको हम लंगर प्रसाद कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? दाल होती है, रोटी होती है, वेजिटेबल मतलब सब्जियां होती हैं, सलाद होती है और एक स्वीट डिश होती है, मिठाई होती है। ठीक है, समझ में आएगा? क्या बताएगा? जो लंगर की प्रसाद होती है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें? दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और स्वीट डिश, मिठाई देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद हमारे पास मैनी पीपल कंसिडर वर्किंग इन द कॉमन किचन और सर्विंग द फूड टू पीपल एज अ सेवा और सर्विस हो टू मैनकाइंड। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, वहाँ पर काम भी करते हैं। ठीक है, मैनी पीपल्स कंसिस्ट वर्किंग, लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर क्या करते हैं? वर्किंग, काम करते हैं। कहाँ पर? उस कॉमन किचन के अंदर, उस रसोई के अंदर, या फिर लोगों को खाना सर्व करने के लिए वहाँ पर लोग हों क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक, कौन कौन क्या, वो किस लिए करते हैं? वो क्या कहते हैं? उनको हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, फिर सर्विस टू मैनकाइंड, लोगों की सेवा करना उसे हम कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बताया गया है? जो लंगर की प्रसाद होती है उसके अंदर हमें दाल, रोटी, वेजिटेबल, सलाद या फिर स्वीट डिश देखने को मिलती है। वहाँ पर जो लोग होते हैं, मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या है, कॉमन किचन के अंदर, रसोई के अंदर काम करते हैं,
या फिर लोगों को वो प्रसाद वो क्या करें सर्व करते हैं। ठीक है, उन लोगों को क्या कहते हैं हम सेवादार कहते हैं, फिर सर्विस टू मैनकाइंड हम कह सकते हैं। ठीक है, लोगों की सेवा करना है फिर सर्विस टू मैनकाइंड हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ईटिंग टुगेदर इन ए स्कूल, स्कूल में एक साथ बैठकर खाना खाना क्या कहलाएगा, ईटिंग टुगेदर इन ए स्कूल। ओके, इसके अंदर है nowadays most of the government schools in our country provide midday meal to students। क्या होता है आज के दिनों में क्या बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, सरकारी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या पूरी कंट्री के अंदर वहाँ पर मिड डे मील्स दी जाती है बच्चों को। ठीक है, मिड डे मील्स प्रदान करवाई जाती गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, मैनी चिल्ड्रंस इन आवर कंट्री डो नॉट गेट इवन वन फुल मील अ डे। क्या बताया गया, बहुत सारे जो चिल्ड्रंस होते हैं बच्चे होते हैं पूरे हमारी कंट्री के अंदर क्या है उन्हें एक समय का खाना भी पूरे दिन में नहीं मिलता। दीज चिल्ड्रंस कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली बिकॉज दे डो नॉट गेट प्रॉपर मील्स। ये जो बच्चों क्या है प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते, मतलब प्रॉपर अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते। किस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अब अच्छा खाना नहीं मिलता, प्रॉपर खाना इन्हें नहीं मिलता। अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, द सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो क्या है सुप्रीम कोर्ट क्या था हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, मतलब सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जो कोर्ट हमारा हमारे देश के अंदर वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या कह रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट गेव द ऑर्डर that all government run primary schools must provide their students with hot cooked food। क्या बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट हमारा, ठीक है, जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है पूरे कंट्री के ऊपर, उन्होंने क्या एक ऑर्डर दिया था जितनी भी हमारे स्टेट्स की जितनी भी हमारे पूरे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट है सरकार है, उन्हें एक ऑर्डर दिया था कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है प्राइमरी स्कूल्स है जितने भी गवर्नमेंट के, उन सभी के अंदर उन्हें जितने भी बच्चे उनके अंदर पढ़ रहे हैं सभी को क्या है हॉट गर्म खाना दिया जाएगा, परोसा जाएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया, आज के दिनों में क्या है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे उनके अंदर मिड डे मील प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे जो बच्चे हैं हमारे कंट्री के अंदर उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। ठीक है, इस वजह से क्या है उन्हें उनकी जो पढ़ाई है उनके अंदर भी दिक्कत आती है, वो अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते। इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट है पूरी कंट्री के अंदर, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सभी के अंदर बच्चों को गर्म खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट अगला पैराग्राफ है, बिफोर द मिड डे मील स्टार्ट्स द टीचर्स सी दैट द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड प्रॉपरली। ठीक है, क्या क्या गया इस पर, बिफोर द मिड डे मील स्टार्ट्स, जब मिड डे मील स्टार्ट होता है उससे पहले, जब उन लोगों बच्चों को खाना दिया जाता है मिड डे मील दी जाती है उससे पहले टीचर्स हैं ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं उन्होंने अपने हाथ धोए हैं या नहीं धोए, हैंड वॉश किए हैं या नहीं किए हैं। देन they then sit in an orderly manner and wait for the food to be served। क्या बताया गया उसके बाद क्या है जो बच्चे हैं वो क्या है एक लाइन के अंदर एक ऑर्डर के अंदर क्या है वो बैठ जाते हैं और क्या करते हैं वेट करते हैं कि उनको जब तक उनको खाना परोसा नहीं जाता। ठीक है, जब तक उनके सामने खाना सर्व नहीं किया जाता तब तक वो वहाँ पर एक ऑर्डर के अंदर बैठकर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड इज़ सर्व्ड, अलग अलग तरह के जो फूड हैं वो उनको सर्व किए जाते हैं। समटाइम स्टूडेंट हैव वेजिटेबल्स एंड रोटीज़ और आलू पूरी, समटाइम्स दाल राइस एंड समटाइम इडलीज़। क्या बताया गया है कभी कभी बच्चों को क्या दिया जाता है, कभी बच्चों को वेजिटेबल या फिर रोटीज़ दी जाती है, मतलब सब्जी रोटी सब्जी दी जाती है, कभी उनको आलू पूरी खिलाया जाता है और कभी कभी उनको दाल राइस दाल चावल खिलाए जाते हैं और कभी कभी इडलीज उनको दी जाती है मिड डे मील के अंदर। ठीक है, इसके बाद है एवरी डे द टीचर एंश्योर दैट चिल्ड्रंस चेंज देयर प्लेसेस, मतलब हर दिन क्या करते हैं हर एक दिन एवरी डे हर दिन जो टीचर्स है वो ये पक्का करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी
सीट को चेंज करते रहें, ठीक है। चेंजेस देयर प्लेस, क्या है, एंश्योर दैट चिल्ड्रन चेंजेस देयर प्लेस। तो क्या क्या आ गया इसके अंदर, जो टीचर्स हैं वो ये देखते हैं कि हर एक बच्चा अपनी सीट है वो चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस गिव्स द चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स। ये किस लिए करवाया जाता है, क्योंकि इस वजह से क्या है, जैसे जैसे जो बच्चा है खाना के टाइम में जब भी अपनी सीट चेंज करेगा तो वो हमेशा एक नए बच्चे के साथ बैठेगा और उससे दोस्ती कर लेगा, ठीक है। क्या बताया गया इस पैराग्राफ के अंदर, जब मिड डे मील स्टार्ट होते हैं उससे पहले ये टीचर्स ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चे उन्होंने अपने हैंड वॉश किए हैं या नहीं किए हैं, और उसके बाद में हैंड वॉश करने के बाद में सभी बच्चे एक ऑर्डर के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। उन्हें फिर वहाँ पर अलग अलग तरह का खाना सर्व किया जाता है, ठीक है। उनको जो खाना वो कैसे कैसे दिया जाता है, कभी कभी दाल रोटी दी जाती, कभी कभी रोटी सब्ज़ी, और कभी आलू पूरी, और कभी कभी इडली उन्हें दी जाती हैं, ठीक है। हर रोज़ जो टीचर्स है वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जितने भी बच्चे हों सभी हमेशा अपनी सीट चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो सीट है वो किस लिए चेंज करवाई जाती है, क्योंकि जो हर बार बच्चा हुआ हर बार अलग नए बच्चे के साथ बैठेगा और उससे दोस्ती कर सके, इसलिए उनकी जो सीट है वो चेंज करवाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है ए मेन्यू प्लान इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड आउटसाइड द प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है। डेली क्या उनके जो मेन्यू प्लान्स हैं, जो आज के दिन कौन सा खाना बनेगा, ठीक है, कल आज के दिन कौन सा फूड बनेगा, ठीक है, वो चीज़ें क्या हमारी नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाई जाती है प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। इट टेल्स द चिल्ड्रन व्हाट दे गेट टू ईट ऑन ईच डे ऑफ द वीक, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया जाता है कि इस हफ्ते के अंदर उन बच्चों को इस दिन किस दिन कौन सा खाना मिलेगा, ठीक है। जो नोटिस बोर्ड के अंदर जो बाहर मेन्यू प्लान्स लगाए गए हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बारे में, इसके अंदर क्या लिखा जाता है कि एक हफ्ते के अंदर कौन से दिन कौन सा खाना बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। स्पेशल डिशेज आर सर्व्ड ऑन द इम्पोर्टेंट डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड दिवाली, ठीक है। जो स्पेशल डिशेज हैं वो भी बच्चों को दी जाती हैं, ठीक है। किस दिन दी जाती है, कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, होली हो गई, दिवाली, रिपब्लिक डे, ठीक है। इन दिनों के अंदर क्या है, इनको स्पेशल डिशेज दी जाती हैं बच्चों को, ठीक है। समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, ईटिंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी एंड ईटिंग टुगेदर इन ए स्कूल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद है ईटिंग टुगेदर इन ए बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर कैसे बैठकर बच्चे खाना खाते हैं, ठीक है। सम स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल वेयर दे लिव एज वेल, ठीक है। कुछ जो बच्चे होते क्या है ऐसे स्कूल्स के अंदर स्टडी करते पढ़ते हैं जहाँ पर वो रह भी सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हो क्या है ऐसे स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं जहाँ पर वो रहते भी हैं, ठीक है। सच स्कूल्स आर कॉल्ड बोर्डिंग स्कूल्स, वैसे स्कूल्स को हम क्या कहते हैं, बोर्डिंग स्कूल से कहते हैं। इन ए बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स सिट टुगेदर इन ए लार्ज डाइनिंग हॉल कॉल्ड हॉस्टल मेस टू हैव देयर मील, ठीक है। ऐसे बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स हैं वो जो बच्चे हों क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं एक बड़े डाइनिंग हॉल के अंदर, ठीक है, जिसको हम हॉस्टल मैस भी कहते हैं। टू हैव देयर मील, वहाँ पर बैठ के वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, अपनी मील लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है दे हैव फिक्स टाइम फॉर देयर मील्स। क्या बताया गया इसके अंदर, जो उनकी जो खाने खाने का टाइम वो भी क्या होता है उनके लिए फिक्स होता है। हॉस्टल वार्डन एंड द हाउस मास्टर सुपरवाइज टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स ईट प्रॉपरली। जो हॉस्टल वार्डन होता है या फिर हाउस मास्टर होता है वो क्या करता है, ये चीज़ इस बात का इंश्योर करता है कि जितने भी बच्चे वहाँ पर खाना खा रहे हैं वो खाना सभी अच्छी तरह खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है कि कुछ जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, स्कूल्स के अंदर पढ़ने के साथ साथ वहाँ पर रहते भी हैं, ठीक है। जिस स्कूल्स के अंदर हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर बच्चे रह सकें और वहाँ पर पढ़ भी सकें, ऐसे स्कूल्स को हम बोर्डिंग स्कूल से कहते हैं, ठीक है। इन बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हो गया एक बड़े डाइनिंग हॉल के अंदर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, ठीक है, उसको हम हॉस्टल मेस कहते हैं, ठीक है। उनका खाना खाने का जो टाइम होता है क्या होता है,
फिक्स होता है, मतलब उनको लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट सभी का टाइम का होता है, फिक्स कर दिया जाता है। इस समय तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलेगा, इस समय तुम्हारे लंच मिलेगा और इस समय तुम्हें आप लोगों को डिनर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद बताया गया है द हॉस्टल वार्डन एंड द हाउस मास्टर सुपरवाइज टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स ईट प्रॉपरली। इसके बाद क्या बताया गया है, जो हॉस्टल वार्डन होता है या फिर जो हाउस मास्टर होता है वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो वहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, वो जो बच्चे वहाँ पर खाना खा रहे हैं वो वहाँ पर खाना अच्छी तरह खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी पढ़ा हमने ईटिंग टुगेदर इन ए बोर्डिंग स्कूल। इसके बाद हम देखेंगे ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के टाइम में जो बच्चे एक साथ खाना खाते हैं उनके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, इसके अंदर है वी हैव ए लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट आवर स्कूल्स। क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा फन करते हैं हमारे लंच ब्रेक के अंदर, स्कूल्स के अंदर। वी ऑल शेयर आवर मील्स ड्यूरिंग लंच टाइम। क्या करते हैं हम अपना लंच टाइम के अंदर अलग अलग जो मील्स होता है, अलग अलग बच्चों के जो हम एक दूसरे की जो मील्स होते हैं, खाना होता है, उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं। ठीक है। देर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ डिशेज टू चूज़ फ्रॉम। यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास अलग अलग बच्चों की, अगर हम खाना शेयर करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह की डिशेज इकट्ठा हो जाती हैं, तो उनके अंदर से अलग अलग चूज़ करके हम उनको खाते हैं। ठीक है, ईट करते हैं। शेयरिंग आवर मील्स ऑल्सो ब्रिंग्स अस क्लोजर टू आवर फ्रेंड्स। जो हम मील्स को शेयर करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, क्या हमारे साथ एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया, लंच ब्रेक के अंदर हम कैसे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, उस समय क्या हम एक दूसरे की जो डिशेज होते हैं, मील्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं, बांटते हैं। इस वजह से क्या हमारी अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ डिशेज हो जाती हैं। ठीक है, जो मील्स को शेयर करते हैं उससे क्या हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशन हो क्या होता है, क्लोजर हो जाता है। ठीक है, और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो ईटिंग टुगेदर जो चैप्टर है वो आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वर्ड मीनिंग एंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।